खास तौर पर यहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन को, माइनॉरिटी पॉपुलेशन को हरास करने की, परेशान करने की और उनकी जिंदगी को अजीरन करने की मुसलसल कोशिशें हो रही है। मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश का माहौल खराब होगा और अमन शांति दरहम बरहम होगी। ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा, चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा। साल 2025 की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ शुरू हो गया है ध्रुवीकरण पर दंगल भी। मुद्दा बना है 24 के आखिर से गरमाया संभल और एक सप्ताह में आयोजित होने वाला हिंदू धर्म का महाआयोजन महाकुंभ। ध्रुवीकरण के दंगल में दो बड़े और नए मोहरे हैं, मौलाना और जमाते इस्लामी। सपा और एमआईएम पहले से ही संभल में पत्थरबाजों के हिमायती बने थे। पत्थरबाजों पर पुलिसिया कार्रवाई को मुस्लिमों पर अत्याचार से जोड़ रहे थे। अब जमाते इस्लामी उनके साथ मैदान में कूद पड़ा है। जमाते इस्लामी के सैयद हुसनैनी ने कहा है कि संभल में बदले की राजनीति हो रही और मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि संभल के हालात ये बहुत ही डिस्टर्बिंग है, बहुत ही अलार्मिंग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब से धार्मिक स्थलों पर सर्वे पर रोक लगाई है उसके बाद से एक ऐसा महसूस होता है कि एक वेंडेटा पॉलिटिक्स और बदलाव की राजनीति यहाँ पर खेली जा रही है और खास तौर पर यहाँ के मुस्लिम पॉपुलेशन को, माइनॉरिटी पॉपुलेशन को हरास करने की, परेशान करने की और उनकी जिंदगी को अजीरन करने की मुसलसल कोशिशें हो रही है। वेक्षण चल रहा है, घर घर पुलिस छापे मार रही है और तलाशी ले रही है और रुकावटें पैदा की जा रही है। संभल में बिजली चोरी रोकने के लिए घर घर चेकिंग हुई, पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए छापेमारी हुई, लेकिन जमात को ये सब मुस्लिमों को परेशान करने वाली चाल लग रही। सवाल तो है कि जमात पत्थरबाजों, बिजली चोरी करने वालों, गोली चलाने वालों पर क्यों खामोश है। सवाल इसलिए क्योंकि संभल में पुलिस ने शाहजेब उर्फ टिल्लन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। शाहजेब उर्फ टिल्लन दीपा सराय का रहने वाला है। वही दीपा सराय जहां सांसद बर्क का घर है। शाहजेब तुर्क बिरादरी का है और इस पर आरोप है कि इसने पुलिस वालों, एसपी पर गोली चलाई। गोली के छर्रे एसपी के पीआरओ को भी लगे थे। 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी उसमें पुलिस द्वारा यहाँ से लोगों को खदेड़ते हुए जब पुलिस है वो हिंदूपुरा खेड़ा क्षेत्र में पहुंची थी तब छत से किसी व्यक्ति द्वारा, अज्ञात व्यक्ति द्वारा फायर किया गया था। उसमें मुझे और मेरे पीआरओ को भी पाँव में गोली लगी थी। जब इसका पता लगाया गया था तो पता चला कि ये यहाँ से फरार है और दिल्ली में कहीं रह रहा है। दिल्ली में लक्ष्मीनगर और जहांगीरपुरी इन दोनों जगह पे भी दबिश दी गई, तब वो वहाँ से फरार होकर कहीं अन्य जगह चला गया। करीबन 1 महीने की धरपकड़ के बाद में इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, कल जेल भेजा गया है। अब सवाल है कि इस गोलीबाज तस्वीरों में 24 नवंबर को दिखे पत्थरबाजों पर न ही सपा के किसी नेता ने बोला, लेकिन एक नैरेटिव जरूर गढ़ा गया कि मुस्लिम टारगेट पर है। तो क्या ये नैरेटिव सिर्फ इसलिए क्योंकि खेल ध्रुवीकरण का है? ध्रुवीकरण का ये खेल सिर्फ संभल तक सीमित नहीं। संभल से 600 किलोमीटर दूर प्रयागराज में हिंदुओं का पर्व महाकुंभ आयोजित हो रहा, लेकिन बरेली के मौलाना इस महापर्व में धर्मांतरण का आरोप लेकर आ गए। सिर्फ आरोप नहीं बल्कि आरोप की आड़ में धमकी वाली भाषा भी बोलते नजर आए। सुनिए। कुंभ के मेले से जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहाँ साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए और वहाँ मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश का माहौल खराब होगा और अमन शांति दरहम बरहम होगी और इस कानून का खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी और फिर जो देश में कट्टरपंथी सोच के लोग हैं उनको मौका मिलेगा। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। साधु संतों का जमावड़ा है, लेकिन ऐसे पावन मौके का भी मौलाना ने अपने हेट प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया। अपनी भड़काऊ पॉलिटिक्स की रोटियां सेकने के लिए मौलाना ने माहौल खराब होने वाली चेतावनी भी दे दी, लेकिन भूल गए कि योगी राज में ना तो धमकी चलती है और ना ही जबरन कोई किसी का धर्मांतरण करवा सकता है। बात ध्रुवीकरण के खेल की चले तो एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी कहां पीछे रहने वाले। ये तस्वीर देखिए, पीएम मोदी ने अजमेर दरगाह शरीफ के लिए चादर भिजवाई है, जिसे लेकर खुद उनके मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे, लेकिन ओवैसी को इसमें मौका दिखा, लिहाजा उन्होंने पीएम पर तंज कस दी। ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा, चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा।
मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। पीएम ने अजमेर दरगाह शरीफ चादर भिजवाई, लेकिन ओवैसी को खोट नजर आया। वो इसे दिखावा साबित करने पर तुले हैं। महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू समागम हो रहा तो मौलाना इसके पीछे धर्मांतरण का प्रोपेगेंडा लेकर आ गए। संभल में पुलिस पर गोली चलाने वाला पकड़ा गया, पत्थरबाजों पर कार्रवाई हुई, बिजली चेकिंग के क्रम में सनातनी सबूतों की लाइन लग गई तो जमात को मुस्लिमों पर अत्याचार दिखा। तो सवाल तो बनता है कि सिर्फ एक खास वोट बैंक और भड़काऊ पॉलिटिक्स के लिए ध्रुवीकरण का ये खेल कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। कुंभ के मेले से जो खबरें निकल आ रही हैं, हमारे सूत्रों ने बताया है, जानकारी दी है कि वहां साधु संतों ने एक प्रोग्राम बनाया है धर्मांतरण का, और ये दावा किया जा रहा है कि सैकड़ों मुसलमानों का धर्म बदलवाया जाएगा, मजहब तब्दील कराया जाएगा। एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके मैंने उसमें मांग की है कि कुंभ के मेले में होने जा रहे धर्मांतरण के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए और वहां मुसलमानों को मजहब तब्दील कराया जाएगा तो पूरे देश का माहौल खराब होगा और अमन शांति दरहम बरहम होगी और इस कानून का खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी होगी और फिर जो देश में कट्टरपंथी सोच के लोग हैं उनको मौका मिलेगा। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे, साधु संतों का जमावड़ा है, लेकिन ऐसे पावन मौके का भी मौलाना ने अपने हेट प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया। अपनी भड़काऊ पॉलिटिक्स की रोटियां सेकने के लिए मौलाना ने माहौल खराब होने वाली चेतावनी भी दे दी, लेकिन भूल गए कि योगी राज में ना तो धमकी चलती है और ना ही जबरन कोई किसी का धर्मांतरण करवा सकता है। बात ध्रुवीकरण के खेल की चले तो एमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी कहां पीछे रहने वाले। ये तस्वीर देखिए, पीएम मोदी ने अजमेर दरगाह शरीफ के लिए चादर भिजवाई है, जिसे लेकर खुद उनके मंत्री किरण रिजिजू पहुंचे, लेकिन ओवैसी को इसमें मौका दिखा, लिहाजा उन्होंने पीएम पर तंज कस दी। ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा, चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। पीएम ने अजमेर दरगाह शरीफ चादर भिजवाई, लेकिन ओवैसी को खोट नजर आया। वो इसे दिखावा साबित करने पर तुले हैं। महाकुंभ में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू समागम हो रहा तो मौलाना इसके पीछे धर्मांतरण का प्रोपेगेंडा लेकर आ गए। संभल में पुलिस पर गोली चलाने वाला पकड़ा गया, पत्थरबाजों पर कार्रवाई हुई, बिजली चेकिंग के क्रम में सनातनी सबूतों की लाइन लग गई तो जमात को मुस्लिमों पर अत्याचार दिखा। तो सवाल तो बनता है कि सिर्फ एक खास वोट बैंक और भड़काऊ पॉलिटिक्स के लिए ध्रुवीकरण का ये खेल कब तक? ब्यूरो रिपोर्ट,